आप जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें बताऊं कि ये कंबल जो है, ये तकरीबन 50,000 रुपए का पड़ा है। गए हैं बाजार बैंक गए, में देखें तो जीरो बैलेंस है। मेरा पति को बोला जो फ़ोन करके जो तेरा पत्नी को भेज दीजिए, कम्बल मिल रहा है। तो क्या हम लोग तो क्या गरीब आदमी, हम लोग तो आई भी करें। कितना निकला है? 50 रुपया निकाल दिया। 75,000 रुपया निकाला। आपका खाता से कितना पैसा ले लिया? 30,000। 30,000 रुपया हो गया। तो एक ही बार में 30,000 रुपया निकाल लिया कि अलग अलग समय में? अलग अलग से तो कितना पैसा आपके खाते से निकाल लिया? मेरा खाता से निकल गया है 9,000 रुपया। जब वहाँ गए बैंक में बोले ऐसा ऐसा बात, शायद ऐसा होगा, शायद कम्बल निकालने, तो शायद इसी में पैसा कटा। तो बैंक वाला तो हंसने लगा। वही पैसा खेड़ते हैं तब खून पसीना का पैसा वहाँ पर जमा किए थे। हम तो उतना बड़ा आदमी तो नहीं ना है जो जैसे 10,000 20,000 एक साथ में जमा कर देंगे, उतना तो नहीं सकेंगे। बैंक वाला कर्मचारी जो है, स्टाफ जो है, कहने लगा हाँ और फिंगर कीजिए ना, और कंबल लीजिए ना। ये सब इस तरह से बात करने का है बैंक स्टाफ। तो सारे बैंक स्टाफ या कोई भी स्टाफ ये समझने लगते हैं कि यहाँ का जो है ना मूर्ख है, बुड़बक है, कितना मैट्रिक आए भी ये कर ले, जो भी कह देंगे बोल देंगे तो कुछ नहीं बोल पाएगा। यही समझ के ना हम लोग को इस तरह का बात बोला जाता है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें बताऊं कि ये कंबल जो है, ये तकरीबन 50,000 रुपए का पड़ा है। इसको जिन्होंने भी हासिल किया, उन्होंने इसके लिए 50,000 रुपये चुकाए हैं। और इसी तरह के और भी कंबल गांव में किसी ने 30,000 में खरीदा, किसी ने 9,000 में खरीदा, तो किसी ने 22,000 में, तो किसी ने 25,000 का खरीदा। और कुछ लोग इस कंबल की कीमत अब तक चुका रहे हैं। मतलब एक तरह से भरिए, समझिए कि वो इंस्टॉलमेंट कंबल का भर रहे हैं। मतलब 22,000 रुपया वो कंबल का चुका चुके हैं। इसके बाद भी वो समय समय पर कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 200, 250 का इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। आपको लगेगा कि ये किस तरह की बेवकूफ़ाना बात है, कैसी बातचीत हो रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सही बात है कि ये कंबल 20 से 25,000 रुपया, किसी किसी को 50,000 रुपये का भी पड़ा है। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे। जिस जगह पर खड़े हैं, जिस गांव में हम खड़े हैं, ये साहिबगंज के बोरियो प्रखंड का धोगड़ा गांव है। जादू टोला धोगड़ा गांव है। और यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, संताल आदिवासी बहुल ये गांव है। और पूरा मामला क्या है, क्या हुआ, क्यों ये कंबल 50 या 40,000 रुपये का पड़ा है, ये हम आपको बताएंगे। बातचीत जब ग्रामीणों से करेंगे और वो लोग आपको बताएंगे कि कैसे ये कंबल इतना महंगा पड़ा। पहले आते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करती हैं, बताइए। मेरा नाम रेजिना सोरेन है। हम एक शिक्षिका है प्राथमिक विद्यालय के, उत्कर्मित प्राथमिक विद्यालय जादूटोला धोगड़ा के। तो मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने गलत तो नहीं बोला कि ये कंबल किसी को 50,000 का पड़ा, किसी का 22,000 का पड़ा, कोई 9,000 में खरीदा है? हम लोग तो नहीं पता थे। हाँ। तो वो लोग, हम तो स्कूल में थे, तो बच्चों का एग्ज़ाम थे 27 दिसंबर को। तो बच्चे को स्कूल में बैठाए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो लोग गया स्कूल शुरू में। से बताइए क्या हुआ था गांव में, मतलब कैसे ये कंबल इतना महंगा पड़ा, हुआ क्या था? बता रहे हैं। तो इधर गांव में तो क्या हुआ नहीं बता पाएंगे। जहाँ स्कूल में जो मेरा घटी है वो तो बता रहे हैं। तो ये लोग वहाँ गया स्कूल में, तो हमसे पूछे दीदी या क्या है, आंगनबाड़ी है? नहीं, ये स्कूल है। तो स्कूल में बोला कि दीदी हम लोग तो कंबल वितरण करने के लिए आए हैं। तो हम पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हैं? तो हम लोग साहेबगंज से आए हैं, ये वाला है एनजीओ वाला है। तो एनजीओ से तो हम लोग बहुत बार सामान ले चुके हैं, इसीलिए हम लोग भी मैंने आसरा हुआ कि हाँ एनजीओ वाला ही है। जैसे पहले मांस भी वितरण हुआ था, साबुन वितरण हुआ था, केला का बिच्छा भी वितरण हुआ था, बहुत सामान हम लोग ले चुके हैं। इसीलिए हम लोग भी विश्वास है हाँ शायद एनजीओ वाला है। तो इतना में गांव वालों भी वहाँ चला गया स्कूल में जहाँ वितरण हो रहा है। वहाँ सारे गांव वालों को बुला के अपना जो फोन करके आत्मादी धान कटनी गई थी, तो वो लोग बुला के वहाँ बुलाया और वो लोग भी आई। और सारे लेडीज़ को अपना आधार कार्ड लेके वहाँ चली गई और वहाँ ने वो लोग से आधार कार्ड लिया और
टिप्पा टिप्पा ले लिया। जो टिप्पा ले रहे थे तो ये पेट हो वो बाहर में मैंने साइड में जहाँ हम लोग खड़े हैं उसे साइड में वो टिप्पा ले रहे हैं और टिप दानी में नीचे में मोबाइल सटा हुआ था और वो हम लोग को नहीं देखने दिया। बस मैंने हम बाद में पता चला कि शायद वो स्कैन कर रहा था। तो हम तो मैंने जैसे वो कंबल दे रहा है जो रजिस्टर लेके बैठा था वही हमको कंबल पकड़ करके एक साइड कंबल पकड़ करके और एक जो देने वालों का और लेने वाला का और हम तो प्रधान बोल करके तो तीनों का फोटो ले रहा था। अच्छा। हाँ। तो कब आप लोगों ने जैसे कंबल ले लिया, वो लोग आप लोग का बायोमेट्रिक ले लिया, पैसा कब से बैंक से कटने लगा? तो मेरा तो 27 तारीख घटना घटी। फिर हम निकासी किए बैंक से पैसा 23 दिसंबर को निकासी किए। इसके बाद तो बड़ा दिन का समय था, कपड़ा लेने गए। फिर देखते हैं 24 तारीख को फिर पैसा निकासी हो गया। हमको नहीं पता था कि मेरा पैसा उड़ गया है। मान ये 27-28 तारीख फिर निकासी करने गए तो पैसा तो देखते हैं 0 बैलेंस है। कितना था पैसा खाता में पहले? मेरा पहले निकासी किए थे 5,000। 5,000 निकासी किए थे और बाकी पैसा खाता में थे। तो कितना पैसा आपके खाते से निकाल लिया? मेरा खाता से निकल गया है 9,000 रुपया। फिर 300 रुपया बचा हुआ था वो भी बाद में निकासी हो गया अपने आप। 300 रुपया भी नहीं छोड़ा? हाँ, नहीं छुड़ाए हैं। तो आप लोगों ने बैंक में शिकायत की, बैंक वाला क्या बोला? शिकायत हम तो गए थे बैंक में तो बैंक वाला कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरा गांव का जो सेविका थे वो गई थी वहाँ, उसको पूरा डांटने लगे। तो हम उसको पूछे स्टेटमेंट निकल के, चाची हमको स्टेटमेंट निकल के दीजिए और हम लोग एक ठो आवेदन को बनाएंगे, पूरा लेडीज मिल के एक ठो आवेदन बनाएंगे और थाना में दर्ज करेंगे। तो ये लोग जैसे बैंक गए थे क्या क्या डांटने लगा, इसलिए वो लोग नहीं निकल पाए। फ्री कंबल बांटने के लिए गांव में लोग आए और पैसा उड़ा लिया। ये महिलाएं, ये तमाम महिलाएं जो आप यहाँ खड़ी देख रही हैं, देख रहे हैं, ये जो कंबल लेकर खड़ी हैं, यही वो कंबल है जो बांटने के लिए आए थे लोग और ख़ुद को एनजीओ का मेंबर बता रहे थे और खाते से ये कंबल देने के बाद इनके खाते से बड़ी रकम निकासी कर ली। दीदी खड़ा हो जाइए आप थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? संजली मौर्य। क्या काम करती हैं आप? खाना बनाते हैं। स्कूल में खाना बनाते, रसोइया हैं आप स्कूल में ना? हाँ। आपका खाता से कितना पैसा ले लिया? 30,000। 30,000 रुपया हो गया। तो एक ही बार में 30,000 रुपया निकाल लिया कि अलग अलग समय में? अलग अलग समय में। माँ बहू ले आए में। ठीक। अच्छा आप बोलिए, कोई बात नहीं, क्या हुआ था वो जब वो लोग आया एनजीओ? हाँ तो आप संथाली में बोलिए। ठीक है, आप संताली में ही बोलिए। क्या हुआ था जब वो लोग आया गांव में, तो आपसे क्या क्या करवाया? फिंगर करवाया, अच्छा। कमल दिया, हाँ। फिंगर करवाया हाँ। और बीच में पैसा निकासी गई तो पैसा तो उड़ गया। अच्छा, खाता से। हाँ। आप बैंक गए थे, क्या बोला बैंक वाला? बैंक पूरा झगड़ा हुआ बैंक में? नहीं रोड़ा। चलिए, आपका क्या नाम है दी? काजल देवी। क्या काम करती हैं आप? नहीं, काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपका खाता से कितना पैसा निकाला? 3,000। क्या हुआ था उस दिन जब आप लोग गांव में थे, जिस दिन कंबल बांटा, आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या करवाया? पहले आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड मांग के टिप्पा दिए, कमल दिया और फोटो होके बोला अब जाइए, हो गया, हम लोगों का काम बन गया। और हम आ गए तो फिर ये लोग गए बाद में। अब ये लोगों भी ऐसे आधार कार्ड मांगा, टिप्पा दिया और कमल दे के फोटो। जिसमें टिप्पा लिया क्या चीज़ था वो जिसमें आप लोग अंगूठा लगा रहे थे? नीचे मोबाइल था और क्या उतना हम ध्यान नहीं दिए थे, काम से आए थे इसलिए। आपको पता कब चला पहली बार कि आपका खाता से पैसा उड़ा लिया? पैसा यही 1 हफ्ता के बाद गए थे पैसा छुड़ाने के लिए, तो पैसा नहीं था खाता में, 0 बैलेंस बता दिया। तो बैंक में आप लोग शिकायत किए कि मेरा खाता से पैसा उड़ गया? नहीं, शिकायत गए थे तो बोला कि छोटा खाता है तो कैसे चेक करेंगे, कैसे काटा खाता से। अच्छा, वो बैंक से कोई मदद नहीं मिली? नहीं मिला। पुलिस में आप लोग शिकायत नहीं किए? नहीं किए, जाएं शिकायत करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है दीदी? सुनीता देवी। आपका खाता से कितना पैसा उड़ाया? 3,000 रुपये। अच्छा, आपके साथ भी यही सब हुआ? क्या क्या हुआ था? हाँ, हम तो काम गए थे धान काटने के लिए। बोला फ़ोन करके, मेरा पति को बोला जो फ़ोन करके जो
तेरा पत्नी को भेज दीजिए, कम्बल मिल रहा है। तो क्या हम लोग तो क्या गरीब आदमी, हम लोग तो आए भी करेंगे। तो हम लोग तो आए यहाँ कम्बल देख रहे हैं, बांट रहा है, आधार कार्ड निकालें, फ्री का कम्बल मिल रहा है तो क्या नहीं लेंगे। आधार कार्ड निकालें, वहाँ गए, फिंगर दिए, कम्बल निकाले, दिया। हम तो खुशी हो रहे हैं, कम्बल मिला फ्री का तो क्या। 2 हफ्ता के बाद गए बाजार गए, बोले क्या जो बच्चा का तबीयत खराब था, बच्चा के लिए दवाई लेंगे और खर्चा पानी लेंगे। और गए बाजार, बैंक गए, बैंक में देखें तो जीरो बैलेंस है। क्या करेंगे, ऐसे घूम के चल आए। और पैसा कैसे जमा किए थे, क्या काम, खेती बाड़ी करके मजदूरी मिलता है? हाँ, वही पैसा खर्चते हैं, तब खून पसीना का पैसा वहाँ पर जमा किए थे। हम तो उतना बड़ा आदमी तो नहीं ना है जो जैसे 10,000 20,000 एक साथ में जमा कर देंगे, उतना तो नहीं सकेंगे। जो होता है वही, जब खर्चा पानी में बचता है वही हम जमा कर देते हैं। जब वहाँ गए बैंक में बोले ऐसा ऐसा बात, शायद ऐसा होगा, शायद कम्बल निकालने, तो शायद इसी में पैसा कटा। तो बैंक वाला तो हंसने लगा, और दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, और क्या क्या मांगेगा वो सब दीजिए। अच्छा, मदद नहीं किया, हंसने लगा। हंसने लगा बैंक वाला, खाता चेक किया, फेंक दिया उधर। कौन बैंक है? बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, खाता देंगे, चेक किया, से बोलने लगा, फेंक दिया उधर, जीरो बैलेंस से यहाँ आए हैं, खाई पैसा निकालने, वैसा बोला। और हम तो बोले जो इसमें तो मेरा पैसा था, आप ही के हम जमा करते हैं। हम तो नहीं डरे थे उसको, हम तो बोले तो बोलता है पैसा था तो कहाँ चल गया, ऐसा बोले। फिर भी नहीं बोला जो ऐसा ऐसा करो, क्या बोलेंगे। घर में आए, घर में पति को बोल देते हैं ऐसा ऐसा बात। फिर दूसरा दिन कर्जा किए, तब बच्चा को लेके गए डॉक्टर के। पूरा पैसा खाली कर दिया, आपको कर्जा लेके बच्चा का इलाज कराना? हाँ, कर्जा लेके बच्चा को इलाज कराएंगे, तब अभी ठीक है। आपका क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम एमिलता हेम्ब्रम। ठीक है, आपके साथ भी क्या हुआ? हम घरे में था, उसी समय गाड़ी से आ गए, तो दीदी कंबल लीजिए, क्या लगेगा, आधार कार्ड। तो हम आधार कार्ड निकाल दिए, तो आधार नंबर लिख ली। वहाँ स्कूल गए, वहाँ से नंबर लिख दिए और ठिप्पा मार दिए वो स्टाम्प में। इसके बाद कंबल लिए और स्वास्थ्य केंद्र में मीटिंग था, वहाँ गए, तो वहाँ से क्या मिला, कंबल। हम भी जाएंगे दूसरों आदमी को तो देंगे कि नहीं, हम उतना नहीं जानते हैं, वो बोल रहा था। तो जनवरी उसी समय हम गए बैंक, तब वहाँ चेक किए तो स्टेट बैंक वाला बोला, आपका खाता किस बैंक में है? स्टेट बैंक। तो बोला आपका पैसा नहीं आया, तो हम बहुत दुख हुए उसी दिन। पैसा नहीं आया। कितना पैसा था खाता में? पहले 13,000 और इसके बाद वो 10,000 पहले निकाल दिए। इसके बाद फिर दिया था ब्योला का 7,000, वो भी कितना तारीख को निकाल दिए उतना नहीं जानते। 8,000 टोटल कितना पैसा निकाला? 10,000 और 8,000, इसके बाद 200। 20,000 रुपये। अच्छा। तब इसके बाद हम तो बहुत दुख में पड़े। स्कूल में बच्चा था तो पैसा मांग रहा था, कहाँ से देंगे। अच्छा, आपके पास स्कूल में बच्चा लोग का फीस देने का ही पैसा नहीं बचा? नहीं बचा। अभी भी खाता से निकासी हो रहा है पैसा? हाँ, 200 300 निकल जाता है। निकल जाता है। आप लोग बैंक में बताए थे कि ऐसा दिक्कत हो रहा है, तो बैंक वाला क्या मैं बोला? बोल रहे थे फिंगर लॉक करें, तो एक दिन गए थे, नहीं हो रहा है लॉक। अच्छा, पैसा खाता से निकलता जा रहा है। निकलता जा रहा है।
आपका क्या नाम है दादा? आइए इधर, इधर थोड़ा इधर आ जाइए ना, उधर धूप है, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? शिवराम हंसदा। ये वाला कंबल आपको भी मिला था? हाँ हमको परिवार मिला है। सीखा कितना रुपया गंवा दिए कंबल के चक्कर? इसमें एक बार गंवा दिया 11,000 और एक बार निकाल दिया 18,000। बाप रे। और इसके बाद तो बात बाकी तो हम नहीं जानते हैं, जितना हमको परिवार से बताया है इतना हम जानते हैं। एक बार 11,000 निकासी कर लिया, एक बार 18,000 निकासी हाँ कर निकल से। और बैंक वाला बोलता है पैसा तो निकल दिया, कहाँ से पैसा होगा, निकल के चला गया। लिया। पैसा क्या काम करके जमा किए थे? हम लोग तो दुई आदमी है, हमको क्या खर्चा बर्चा तो है ये नहीं, हम आंगनबाड़ी में परिवार काम करता है, उसी महीना में रहते हैं इसलिए। अच्छा। इसके बाद तो हम तो बोलता पैसा तुम्हें क्या दाम पैसा हमको रोक के को तो तुम्हें चाहिए तो बंद चौक फिंगर बंद 5-6 बार चला गया वहाँ। आप लोग 5-6 बार बैंक गए हैं, मदद नहीं मिली? मदद नहीं मिला। फिंगर बोलता है कि लॉक हो गया, बैंक वाला बोलता है। अच्छा। हम लिखा पढ़ते पढ़ते हमको सही भी दिया, फिर हमको साथ में ले गया, चलो तो चलो बोलता है कि ठीक है, बंद हो गया, फिंगर बंद हो गया अभी। हाँ तो बोलता है कि इतना आदमी के सामने बोलता है कि पैसा निकासी हो गया, अभी पैसा नहीं मिलेगा, अभी पैसा है ही नहीं है आपका खाता में, पूरा जीरो कर दिया? जीरो कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये बस एक छोटा सा कंबल, ये देखिए, ये कंबल है एकदम घटिया क्वालिटी की, और मतलब इसकी 100 रुपये भी कीमत शायद नहीं होगी, लेकिन इस कंबल के लिए 75,000 निकला। ठीक है। कितना 75,000 कितना निकला है? 75,000 निकल दिया। 75,000 रुपये निकासी कर लिया। ठीक है। तो ये कंबल जो है देख लीजिए, ये बांटने के लिए किसी एनजीओ का नाम लेकर लड़के आए थे, और ये 100 रुपये की चीज़ भी नहीं होगी शायद, और ये बांटकर इनका बायोमेट्रिक लिया, और खाते से 75,000 रुपये। एक गरीब आदिवासी परिवार के लिए ये पैसे कितने मायने रखते हैं आप समझ सकते हैं। और बैंक से भी कोई मदद नहीं मिल रही, बैंक इन्हें या तो इनका मजाक उड़ा रहा है या इन्हें धमकाकर वापस भेज दे रहा है। कुछ लोग और हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आपकी वाइफ के साथ उनकी तबीयत शायद खराब है क्या? क्या हुआ? आप लोग तो पता होगा कि कितना निकासी हो गया आपके यहाँ से? मेरी पत्नी का निकासी हुआ है एक बार 8,000, और इसके बाद अब तो पत्नी से पूछना पड़ेगा ना। अच्छा, बैंक का प्रतिक्रिया क्या है इसमें? बैंक का प्रतिक्रिया पत्नी बताई थी हमको कि हम गए बैंक, और बैंक से हम कह रहे थे कि सर मेरे साथ इस तरह का घटना हुई है, तो क्या करना होगा। लेकिन बैंक वाला कर्मचारी जो है, स्टाफ जो है, कहने लगा हाँ और फिंगर कीजिए ना, और कंबल लीजिए ना। ये सब इस तरह से बात करने का है बैंक स्टाफ को? हाँ, ये तो शोभा नहीं देता है। बैंक स्टाफ कोई भी देखिए, यहाँ जो है बोरियो प्रखंड में सबसे ज़्यादा बहुल संख्या आदिवासी का है, संथाल आदिवासी का, और उतना पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण सारे बैंक स्टाफ या कोई भी स्टाफ ये समझने लगते हैं कि यहाँ का जो है ना मूर्ख है, बुड़बक है, कितनों मैट्रिक आए भी ये कर ले, जो भी कह देंगे बोल देंगे तो कुछ नहीं बोल पाएगा। यही समझ के ना हम लोग को इस तरह का बात बोला जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब ठीक बात नहीं है। तो बेचारी पत्नी आई, कहने लगी देखिए ना, बैंक वाला तो हमको बोलता है कि हाँ और फिंगर कीजिए ना, और कंबल लीजिए ना। तो सर क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, जाइए आप लोग अपना समझिए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हम जानना चाहते हैं बैंक वालों से कि किसी एक बाप का बेटा बच्चा जो चोट लग जाता है तो उसका दुख किसको सुनाएगा? बाप बेटा माँ बाप को सुनाएगा। अब माँ बाप जो है ना मलहम लगाएगा, दवा दारू या पट्टी बांधेगा। तो मेरा जो बैंक से संबंध है, हम उसका एक तरह से समझ कि बेटा बेटी है। तो जो भी मेरे साथ हो जाता है तो बैंक वाला को हम बोलते हैं देखिए सर इस तरह से मेरे साथ हुआ है, दुखद की बात है। लेकिन वो उल्टा झाड़ देगा, ये तो स्वभाव वाली बात नहीं है। यही सब तो हो रहा है। और हम जानना चाहते हैं बैंक वालों से, ठीक है इस तरह से अगर हुआ है तो क्या बैंक वालों के पास कोई उपाय नहीं है? समाधान करने का कोई रास्ता नहीं है क्या?
बताना चाहिए या कर देना चाहिए। ठीक है, गलती हो गया उसको बोलिए ना कि ठीक है गलती किए ना, इसके बाद आप दोबारा आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, और इसका जो है ना आप लोग हम निदान कर देते हैं। या तो पैसा कैसे क्या चोरी हो गया, तो आपका क्या है नहीं है, कम से कम बैंक वाला को तो ये भी पता होना चाहिए ना, कौन ले गया नहीं ले गया, इसका पता होता नहीं रहता है क्या बैंक वाला का। बैंक से शिकायतें हैं कि बैंक को समाधान। दीदी पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे कि वो लोग जब चला गया, पहली बार आप लोग को कब शक हुआ कि यार ये ठगी का मामला हो सकता है? जब हम लोग पैसा निकासी करने गए ना, तो पहले हम लोग नहीं जानते थे कि पैसा हम लोग का किधर जा रहा है। जब सारे लेडीज़ का पैसा, हम तो जिस दिन पैसा निकासी करने गए उसी दिन हमको पता चला। श्रीपुर बैंक में चेक करवाए तो वहाँ से लेडीज़ है, तो बहुत अच्छा उसको बोले कि दीदी मेरा पैसा देखिए तो कैसे कहाँ चला गया, तो वो बोले कि हाँ स्टेटमेंट निकाल देंगे। फिर बोरियो आए, बोरियो गुड्डुआ के पास गए तो उससे मिनी स्टेटमेंट निकाले तो देखे, तो फिर 300 टका जब गायब हुआ, फिर दूसरा बार फिर स्टेटमेंट निकाले तो उसी कोड में दोनों पैसा चला गया है। अच्छा, आप लोग बता रहे हैं कि बायोमेट्रिक लिया और स्कैन पे उस पे आप लोगों को रजिस्टर में भी अंगूठा लगवाया। आप लोगों को ये लग नहीं रहा था कि हम लोग जितने भी आप लोग देखिए आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, आप टीचर हैं, तो कि दस्तखत क्यों नहीं करा रहा है, साइन क्यों नहीं करा रहा, अंगूठा क्यों ले रहा है? तो हम लोग नहीं पता था कि मैंने ये लोग चोरी चमारी आदमी है। अगर हम लोग पता होते ना तो हम लोग नहीं करते। समझ। आप अपना नाम बताइए और आप थोड़ा सा बताइए कि जो लोग आए थे वो कैसे दिख रहे थे। उन लोग जब आए तो मतलब क्या था पूरा उन लोगों का, किस चीज़ में आए थे? सर मेरा नाम संदीप मरांडी है। तो उस समय लगभग इतना 12-1 बजे के बीच में वो लोग आया था, कार लेके। कार लाल रंग का था। 3 जन आए थे। ज़्यादा उम्र का नहीं था, 20 कितना 22-23 और 25 के लगभग 3 आदमी था। तो उसी समय हम गए हुए थे, तो अंगूठा ले रहा था ऐसे मोबाइल में, ऐसे स्टाम्प होता है ना, तो स्टाम्प के मोबाइल के ऊपर स्टाम्प रखा और ऐसे करके अंगूठा लगवा रहा था रजिस्टर में। और पूरे टाइम मतलब स्टाम्प को मोबाइल के ऊपर ही रखा हाँ था? पूरे टाइम। हाँ। तो किसी ने भी नहीं पूछा कि आप लोग इस तरह क्यों करते थे ना। तो मम्मी ने बोला कि साइन करेंगे, तो हम तो सिग्नेचर वाला आदमी है तो साइन करेंगे। तो नहीं नहीं मैडम ऐसा मत कीजिए, हम लोग जल्दी हो जाएगा, टिप्पा करने में जल्दी हो जाएगा, साइन में थोड़ा रजिस्टर पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा ना। तो इस समय इसी से वो लोग अपना फ़ायदा उठाया है। तो आप लोगों को तो ये देखिए, ये जादू टोला है ना, जादू टोला धोगड़ा गांव है, बोरियो प्रखंड का। तो ये दिसंबर की एक्चुअली घटना है। दिसंबर को 3 लोग आते हैं लाल रंग की कार में सवार होकर। वो लोग इन लोगों को बताते हैं कि हम एनजीओ से आए हैं, और चूंकि एनजीओ की तरफ से इनको पहले भी जो है पशुधन बांटा गया था, मच्छरदानी बांटी गई थी, तो इन्हें शक नहीं हुआ। हालांकि जो लोग आए थे उनके पास कोई आईडी नहीं था या उनकी गाड़ी में कुछ लिखा नहीं था कि कौन से एनजीओ से आए हैं। इसके बाद वो लोग इन सब ग्रामीणों से बायोमेट्रिक जो है स्टाम्प लेने लगे, और जो रजिस्टर लेकर आए थे उसमें भी अंगूठे का निशान लगवाया, और इन लोगों को कंबल बांटे गए। दिसंबर का महीना था तो किसी को इस बात पर शक भी नहीं हुआ, लगा कि हाँ सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से गरीबों को कंबल बांटा जा रहा है। तो सबने कंबल लिए, और ख़ास तौर पर गांव में उस समय महिलाएं ही थी और महिलाओं को ही निशाना बनाया गया। उसमें आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, सरकारी स्कूल की रसोइयाँ हैं, सरकारी स्कूल की टीचर हैं, गाँव की प्रधान हैं, उन तमाम लोगों से साइन कराया गया। हालांकि जब तक इन्हें ये शक होता, ये सवाल उठाते कि भाई अगर हम दस्तखत कर सकते हैं तो हमारा बायोमेट्रिक क्यों लिया जा रहा है, लेकिन लिया गया। इसके बाद जब ये घटना हो गई, वो लोग कंबल बांटकर चले गए। इसके 2 सप्ताह के बाद जब ये लोग अपने अपने बैंक खातों की या तो जांच करवाने के लिए या पैसों की निकासी करने के लिए गए, तो इनको बताया गया कि आपके खाते में पैसा है ही नहीं, अकाउंट जो है पूरा शून्य हो चुका था, 0 बैलेंस हो चुका था। और इसके बाद ही नहीं रुका मामला। इसके बाद भी जब ये खाते में पैसे डालते रहे, पैसों की निकासी होती रही, जैसे कि दीदी लोगों ने बताया कि उनके खाते से पैसे निकासी होती रही और आज तक हो रहा है। अब बैंक से जब ये लोग मदद मांगने जा रहे हैं तो बैंक वालों की तरफ से इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इनकी हंसी उड़ाई जा रही है, या फिर
फिर धमकाकर भगा दिया जा रहा है, क्योंकि ये आदिवासी बहुल गांव के आदिवासी ये लोग हैं, संताल आदिवासी जनसंख्या है ये, और इनको इस तरह से मतलब ट्रीट किया जा रहा है कि भाई ये भोले भाले हैं, इनको क्या समझ में आएगा। तो एक तरह से ये साइबर फ्रॉड का बहुत बड़ा मामला है। झारखंड वैसे ही साइबर क्राइम को लेकर बदनाम है, चाहे वो जामताड़ा हो, चाहे जमशेदपुर हो, ये बदनाम रहे हैं देश भर में। और अब जो साहिबगंज जिला है, यहाँ पर इस तरह का मामला शुरू हो गया, जहाँ 22-23 साल के लड़के जो हैं आते हैं, बायोमेट्रिक ग्रामीणों का लेते हैं और इसके बाद उनके खातों से पैसे लगातार निकाले जा रहे हैं, और इनकी जो गाढ़ी कमाई है वो लगातार ठगों के खातों में जा रहे हैं। और बैंक को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, इन्हें सलाह देनी चाहिए थी कि कैसे होगा। तो आप देखिए दीदी के हाथ में ये कंबल है, यही कंबल जो है बांटा गया था इनको, और इन लोगों को समझा कि ये गरीब हैं, इनको कंबल बांटा जा रहा है। लेकिन ये कंबल जो शायद 100 रुपये का भी बाजार में इसकी कीमत नहीं होगी, लेकिन ये किसी को 70-75 हज़ार का, किसी को 50 हज़ार का, किसी को 30 हज़ार का, किसी को 22 हज़ार का पड़ा है। और इतना ही नहीं, कई लोग इसका इंस्टॉलमेंट भी भर रहे हैं। इसका मतलब ये कि इनके खाते से लगातार इनके रकम की उगाही की जा रही है, खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो गंभीर मामला है जो झारखंड पुलिस, साहिबगंज पुलिस, जो साइबर अपराध शाखा है, इसके अलावा जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, उनको जरूर इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि संताल परगना के ये जादू टोला धोगड़ा गांव में, और ऐसा ही नहीं, हमें ये पता चला है बातचीत के जरिए कि संताल परगना के और भी कई प्रखंडों के कई गांवों में जहां पर संताल या पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, वहां पर इसी तरह से बायोमेट्रिक लेके लोगों को बड़े पैमाने पर ठगा गया है और उनके खाते से लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि सरकार संज्ञान लेगी और इन गरीबों का पैसा सुरक्षित रहेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विकी। शुक्रिया।